तो क्या हालचाल, नमस्कार। मैं हूं एग्जाम मैन और भाई आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के विज्ञान से चैप्टर नंबर 1 यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जी हाँ गाइस, आज की इस एक वीडियो में हम चैप्टर 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। यानी कि इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर कई सालों से लगातार पूछे जा चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इस एक ही वीडियो में हम करा देंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ गाइस, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आप इस वीडियो को पूरी तरह से अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे उससे बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो गाइस, आप यहाँ पे देखिए, इस वीडियो में कुल मिला के 4 प्रकार के प्रश्न करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न होगा आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा प्रश्न हम ये देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और तीसरा प्रश्न हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और चौथा प्रश्न हम देखेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। जी हाँ गाइस, हम इस 4 प्रकार के प्रश्नों को करेंगे, यानी कि यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हर प्रकार के प्रश्न आपको बताए जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और इस पूरे पहले चैप्टर का निचोड़ होगा ये वीडियो। तो इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि बहुविकल्पी से आपके बोर्ड एग्जाम में कितने प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कैसे भी तैयार कर लेना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस देखिए, हम बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं और बहुविकल्पी प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है आपके पास Fe2O3 + 2Al से हम अभिक्रिया कराते हैं, तब हमारा प्रोडक्ट बनता है Al2O3 + 2Fe। तो क्या पूछ रखा है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी कि आपके पास यह एक अभिक्रिया दे रखा है और यह आपसे पूछ रहा है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है आपके पास संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है आपके पास द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है आपके पास वियोजन अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है आपके पास विस्थापन अभिक्रिया। तो गाइस, इसका राइट आंसर यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर हम बताते हैं। तो गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। जी हाँ गाइस, विस्थापन अभिक्रिया राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके Al2O3 बना लेगा और F2 को विस्थापित कर देगा। देखिए, F2 यहाँ पे विस्थापित भी हो गया है। तो चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गाइस देखिए, दूसरा प्रश्न है आपके पास, एक अभिक्रिया दी हुई है और इसमें पूछा है कि रासायनिक अभिक्रिया में Y है। तो अभिक्रिया है आपके पास 2FeCl3 + 2H2O + Y एरो 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl। इसमें आपको बताना ये है कि ये Y क्या है। तो गाइस, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ही बार में यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे Y का मान क्या होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। तो गाइस देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि SO2। जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास SO2, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो गाइस, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, जो कि है अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। जी हाँ गाइस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न से हम कई सारे प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जी हाँ गाइस, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वो सभी प्रश्न आपके 2016, 2017, 2018, 2019 यानी कि अब तक के सभी बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा गया प्रश्न होगा। जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताए जाएंगे वह सभी प्रश्न पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। उन्हीं सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में समाहित किया है, तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न से है। पहला प्रश्न है हमारा, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या समान होने पर समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो गाइस, इसको उदाहरण के तौर पर यदि आपको समझाएं तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे, तो गाइस देखिए, यहाँ पे आपके पास एक उदाहरण है जिससे कि आप संतुलित रासायनिक समीकरण काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो गाइस देखिए, परिभाषा के अकॉर्डिंग किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अभिकारक क्या होता है आपके पास, तो ये जो होता है, ये पार्ट, इतना सा पार्ट है जो ये है आपके पास अभिकारक, ये है आपके पास अभिकारक। और क्या कहा है, तथा प्राप्त उत्पादों में, और ये जो है आपके पास उत्पाद, और ये हो जाएगा आपके पास उत्पाद। तो
प्राप्त उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होने पर समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, जब यह अभिक्रिया हो जाएगी तो दोनों साइड समान रूप से तत्व होंगे, यानी कि यहाँ पे Fe यानी आयरन, यानी कि यहाँ पे आयरन 1 है तो इधर भी आयरन 1 ही होगा। अगर यहाँ पे आयरन 2 है तो इधर भी आयरन 2 होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो इधर भी ऑक्सीजन 3 होगा। तभी हम कहेंगे कि यह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही आसान है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए आज का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए, यह प्रश्न है आपके पास, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए इसे जलाने से पहले रेगमाल से साफ किया जाता है। तो सोच रहे होंगे कि रेगमाल क्या होता है। जैसे कि आपके पास रुमाल होता है जिससे कि आप हाथ पोंछते हैं, वैसे ही आपकी केमिस्ट्री लैब में एक वस्तु होती है जिसे हम रेगमाल कहते हैं, और उसी से मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो तीसरा प्रश्न है आपके पास, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों लगाते हैं। गाइस, यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है तथा वह जंग लगने से बच जाता है। जी हाँ गाइस, मान लीजिए कि यह पेन किसी लोहे की वस्तु है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मान लीजिए कि यह एक पेन है और यह लोहे की है। अगर हम इस पर पेंट नहीं करेंगे तो यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके इस पर जंग लग जाएगी। इसीलिए इसे बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए पेंट का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कि यह लोहे का है और इस पर हम पेंट कर देंगे तो यह सुरक्षित हो जाएगा, इस पर जंग नहीं लगेगा। और यही कारण है कि लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। प्रश्न से तो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न से है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 नंबर में आता है। तो आप इस प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से तैयार करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो गाइस, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न आपके पास दिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन पर परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। तो गाइस, इसी को आपको सूत्र के फॉर्मेट में या फिर अभिक्रिया के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर आपको पूरे अंक देगा। तो चलिए इसे हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाता है। तो देखिए, पहला का आंसर हो जाएगा आपके पास, हम सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र लिखेंगे, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है आपके पास H2SO4, और क्या दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाता है आपके पास NaOH। और इन दोनों की क्रिया करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो वह इसमें बताया गया है। क्या मिलेगा हमें, अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट मिलेगा, यानी कि सोडियम सल्फेट मिलेगा और जल मिलेगा। तो चलिए हम सोडियम सल्फेट बना लेते हैं, Na2SO4, और क्या मिला, जल मिला। तो जल का सूत्र हो जाएगा आपके पास H2O। और अब इस समीकरण को हम संतुलित कर देंगे, तब हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, इसे संतुष्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं और इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। अब यहाँ पे SO4 कितना है, तो यहाँ पे SO4 1 है और इधर भी SO4 1 ही है। तो इस साइड से यह संतुलित हो गया। अब देखिए, हम ये देखते हैं कि Na यहाँ पे कितना है, Na यहाँ पे 2 है और इधर 1 है। तो यहाँ पे हम 2 बढ़ा लेते हैं। अब देखिए, अब क्या बचा आपके पास, तो अब बचा है आपके पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन आपके पास 2 है और इधर हाइड्रोजन अब कितना हो गया, तो अब इधर हाइड्रोजन हो गया आपके पास 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया आपके पास इधर। तो फिर हम यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाए आपके पास। तो यह अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित हो गई। तो चलिए हम दूसरी अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो दूसरी अभिक्रिया हमारे पास है, फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलाकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्मित करना। फास्फोरस क्लोरीन गैस को जलाकर हमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो देखिए, हम सबसे पहले फास्फोरस और क्लोरीन का सूत्र लिख लेंगे। तो फास्फोरस का सूत्र हो जाता है आपके पास P प्लस क्या है आपके पास, क्लोरीन
Cl2। तो ये हो गया आपके पास क्लोरीन। अब इसका अभिक्रिया करके, अब इसका रिएक्शन करा के हमें क्या बनाना है, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हमें बनाना है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना लेते हैं हम PCl5। ये हो गया आपके पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो गाइस क्या यह समीकरण संतुलित है? अगर नहीं तो हम इसे संतुलित करते हैं। देखिए इसे संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो गाइस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र होता है आपके पास PCl5। और चलिए इस समीकरण को हम संतुलित करते हैं। तो देखिए संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन के अणुओं की संख्या यहाँ पे 5 और इंटू 2 यानी कि 5 दूना के 10। यहाँ पे 10 क्लोरीन है और यहाँ पे सिर्फ 2 क्लोरीन दिया गया है। तो इसे हम 10 बनाने के लिए यहाँ पे करेंगे 5 से गुणा। जी हाँ गाइस, 5 से हम Cl2 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे भी 10 क्लोरीन हो जाएगा। और यहाँ पे 2 फास्फोरस के अणु दिए गए हैं और यहाँ पर भी 2 फास्फोरस के अणु दिए गए हैं। तो इसीलिए यह सेकेंड समीकरण संतुलित हो गया। आपकी जानकारी के लिए मैं इन सभी का नाम यहाँ पे नीचे हिंदी में लिख दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। तो गाइस आपकी जानकारी के लिए हमने इन सभी सूत्रों का हिंदी में नाम लिख दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो देखिए हमने लिख दिया है H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2SO4 का सोडियम सल्फेट हमने लिख दिया है। बाकी H2O का आप जानते ही हैं। और इसका प्रोडक्ट जो बना है आपके पास 2PCl5, तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो चलिए आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गाइस आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइस देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है और उदाहरण में दीजिए। यानी कि यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का परिभाषा बताइए और उदाहरण में लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। तो गाइस सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा ये होती है आपके पास कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन। और देखिए इसका रिएक्शन क्या होता है आपके पास, तो इसका रिएक्शन हो जाता है आपके पास CH4 को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा उत्पाद बनेगा CO2 प्लस H2O और ऊष्मा यहाँ से उत्पन्न होगी। तो गाइस यही है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो चलिए अब हम देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो गाइस आप यहाँ पे देखिए कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए इसकी परिभाषा हो जाएगी आपके पास जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ से ऊष्मा का हाथ से होता है, यानी कि यहाँ से ऊष्मा निकलती है न कि उत्पन्न होती है। तो इसका उदाहरण है आपके पास N2+O2, यानी कि जब नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलाते हैं तो हमें नाइट्रो ऑक्साइड मिलता है और यहाँ से ऊष्मा का हाथ से होता है। तो यही है आपके पास ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो गाइस यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से तैयार करिएगा। तो चलिए आज का हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है आपके पास निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो गाइस आपके पास पहला पद है संक्षारण और दूसरा पद है आपके पास विकृत गंधिता। तो आपको इन्हीं का परिभाषा लिखना है जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। गाइस अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% से टॉप करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जी हाँ गाइस, आप यहाँ से पढ़ के अपने बोर्ड एग्जाम में 90% फोड़ देंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण ऐसे हेडिंग डाल लेंगे और फिर लिखेंगे इसकी परिभाषा। तो चलिए देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा हो जाती है आपके पास जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल अथवा नमी आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और इसका उदाहरण हो जाएगा आपके पास लोहे पर जंग लगना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हम दूसरा, यानी कि विकृत गंधिता क्या होती है। तो देखिए विकृत गंधिता ये होती है आपके पास। चलिए देखिए सबसे पहले हम विकृत गंधिता का हेडिंग डालेंगे और फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखिए इसकी परिभाषा भी बहुत आसान है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध निकलने लगती है तथा उसका स्वाद भी खराब हो जाता है और इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा परिभाषा बड़ी लग रही होगी, लेकिन यह परिभाषा बिल्कुल भी बड़ी नहीं है, बहुत ही आसान है। और इसका उदाहरण हो जाएगा आपके पास जैसे कि बासी खाना। बासी खाना में वसा भी होता है और तेल भी होता है, यानी किसी भी खाना में वसा भी होता है और तेल भी होता है। और जब यह खाना कई दिनों तक रखा रहेगा
तब वह वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाएगा और उसमें से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगेगी और खाना का स्वाद भी खराब हो जाएगा और इसी प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। और इसके उदाहरण के तौर पे हमने आपको समझा ही दिया कि इसका उदाहरण हो जाता है आपके पास बासी खाना। तो चलिए आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों से है। यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। तो आप इस प्रश्न को काफ़ी अच्छे से तैयार करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। तो देखिए प्रश्न है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। यानी कि क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा भी लिखिए और उसके प्रकार भी लिखिए और उसके एक एक उदाहरण को भी समझाइए। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में ऐसे हेडिंग डाल लेंगे, फिर लिखेंगे इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी आपके पास, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह निम्न प्रकार की होती है। तो गाइस रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चंस में आपको एक उदाहरण भी समझाया था। देखिए वह उदाहरण है आपके पास। देखिए परिभाषा में क्या कह रखा है आपसे, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। देखिए एक या एक से अधिक पदार्थ यानी कि एक पदार्थ ये तो ये हो गया, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जो कि आपको यहाँ से इस उदाहरण से देखने को मिल गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका हम प्रकार देखते हैं। तो यह निम्न प्रकार की होती है। तो इसका पहला प्रकार है आपके पास संयोजन अभिक्रिया और दूसरा प्रकार है आपके पास वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया के 2 और प्रकार होते हैं। पहला होता है इसमें विद्युत वियोजन, दूसरा होता है इसमें ऊष्मीय वियोजन। और तीसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ये है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा प्रकार है इसका उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो गाइस यह अभिक्रियाएं आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो गाइस यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि सबकी पढ़ाई बेहतर तरीके से हो पाए। और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।